कुछ ऐसा करो ना, आप भी बनाओ। नहीं नहीं नहीं, आप एक तरफ कहते हो कि हम राम राज्य बनाएंगे, इस देश में राम राज्य लाएंगे। अरे राम राज्य कैसे लाओगे? ठीक है, आपके नबी करीम है, उनके ऊपर भी उनके कितने ऐसे, मैं बताऊं उनकी ऐसी हदीसों में एंटरटेनमेंट आता है जब वो कहते हैं कि जो सुबह की आवाज़ फजर की नमाज अदा नहीं करता उसके कान में शैतान पेशाब कर देता है। तो अब ऐसी चीज़ों पे क्यों नहीं कॉमेडी कर रहे हो? वो भी तो एक लोगों को लगे ना कि हाँ भाई ये कंटेंट है हंसाने वाला, वो क्यों नहीं है? अगर इक्वालिटी है तो उसमें इक्वालिटी कहाँ गई भाई साहब? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, जिस तरह से तांडव वेब सीरीज को लेकर पूरे देश में हंगामा है और आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत लोग हैं, पंडित जी हैं, हैदर भाई हैं, सुरेश चौहान साहब हैं और मोनू शर्मा हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हैदर भाई, जिस तरह से ये वेब सीरीज विवादों में घिरती जा रही है, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को आप? देखिए, जब ये वेब फिल्म आई थी, जो वेब पे बनाई गई थी, तो इसके ऊपर हमें भी बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब एक व्यक्ति ने, जिन्होंने बनाने वालों ने, काम करने वालों ने, काम कराने वालों ने जब माफ़ी मांग ली, तो अब इस मुद्दा को, इसको मुद्दा बनाने की ज़रूरत क्या है? आप इसको आप मुद्दा बना रहे हो, आप इसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले ले जा रहे हो, शहर शहर ले जा रहे हो, गांव गांव ले जा रहे हो। यार, अगर उन लोगों ने माफ़ी मांग ली है तो आप उनको क्षमा कर दो, क्योंकि कानून। हैदर जी, क्या माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा? आपके पैगंबर का कोई कार्टून बनाता है, आप लोग उसका गला काट देते हैं, आप कह रहे माफ़ी मांग ली। तो बताइए आप क्या करना चाहते हैं? आप खुल के करो ना यार, आप राजनीति ना करो, आप इसे मुद्दा ना बनाओ। अगर उन लोगों ने गलत करा है, हमारी फौज, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? वो उठाएं उनको, उनके खिलाफ एक्शन ले, देश के उनको बंद करा दे। देश के राष्ट्रपति का काम फिल्म देखना नहीं होता है। आप बात समझिए। सेंसर बोर्ड क्यों बना के रखा है यहाँ पे? हमने क्यों बना के रखा है? तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? सुनिए, आप पूरी बात सेंसर बोर्ड ने बगैर फिर देखे कैसे उसको वेरिफिकेशन दे दिया? देश का सच्चा मुसलमान, हाँ। देश का सच्चा मुसलमान जो कुरान पाक को मानने वाला है, वो कभी इस तरह की बदतमीजियां नहीं करता है। ये देखिए, तो विवाद है। ये बताइए, जो माफ़ी मांग ली, क्या माफ़ी मांगना तक सही है? माफ़ी मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। माफ़ी वाला तो और सबसे बड़ा मुजरिम है, क्योंकि वो उसको दोबारा मतलब जो गुनाह करने का मौका दे रहे हो, उसको दंड देना है। माफ़ी से काम नहीं चलेगा। इस तरह की जो सीरीज, इन्होंने जो वेब सीरीज बनाई है, इन्होंने अपनी जेब भरने के लिए बनाई है और इसको पूरी तरह से खारिज होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे शिवसेना, जो वर्तमान में मुंबई की सरकार है, वो क्या कर रही है, उसने कोई आज तक जवाब नहीं दिया और ना दे रही है। और जनता कब तक गुमराह होगी? जनता को कब तक गुमराह किया जाएगा? आप एक धर्म निरपेक्ष की बात कर देते हैं और माइनॉरिटी की बात कर देते हैं, उनको देके हमें फुसलाकर और हमारे ही साथ हमारे धर्म भावना और हमारे हिंदुत्व की बात कर हमेशा ही अपमानित किया जाता है और इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। हैदर भाई, देखिए, अब जब हिंदुत्व की बात आती है, जब अपने धर्म की बात आती है, तो सबको अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना। देखिए, एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है वो राम राज्य देश है, और दूसरी तरफ हमारे राम को ही गलत किया जाता है, हमारे भगवानों को गलत किया जा रहा है, हमारे पीर पैगंबरों पे आवाज़ उठाई जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कानून इसके ऊपर बनना चाहिए ना। ऐसा क्या कर रही है हमारी सरकारें? क्यों सो रही हैं? जब वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें कि सड़कों पर जो तांडव को लेकर जो लोगों ने तांडव मचा दिया है, तो उसके ऊपर सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही? एक्शन नहीं ले रही। सुरेश जी ये कह रहे हैं सरकार के ऊपर सारा का सारा ढींगरा फोड़ रहे हैं कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही। देखिए, सरकार को बदनाम करने की कोशिश ना करें आप। सरकार की नाम की चादर ओढ़ के अपने आप को बचाने का ये भद्दा प्रयास मत कीजिए। हमारा देश है, सरकार से पहले हमारा देश है, हमें पहले उसकी सुरक्षा करनी है, हमें उसकी सुरक्षा करनी है। ये तांडव फिल्में हिंदू संस्कृति को बदनाम करके कौन सा देश की सुरक्षा कर रहे हैं आप? तो किसने कही है? आप डालो ना उन्हें जेल में। आप डालो, क्यों नहीं डाल रहे हो उनको, लोगों को जेल में? आप तो उनको लड्डू खिला रहे हो, लड्डू पेड़ खिला रहे हो। आप उनको माफ़ी की, उन्होंने माफ़ी मांगी, आपने माफ़ कर दिया। अरे आप उनके ऊपर कार्रवाई करो। कोई धारा ऐसी हो जो धर्म के मामले में होती हो धारा, तो उस धारा के तहत उनको हिरासत में लो। सर, आप कैसे देखते हैं इस वेब सीरीज को पूरा? देखिए, वेब सीरीज़ की बात नहीं है। अगर हम इसको एनालाइज करेंगे, अगर हम बॉलीवुड को एनालाइज करते हैं, तो ये 80 के दशक से ही चल रहा है। तो ये क्यों भूल जाते हैं? जब बात रही है कानून की, तो वहाँ कानून कहाँ था? जब नारे लगाए जा रहे थे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ये नारे लगाए जा रहे थे, तब कौन सा कानून आया? ठीक है, तब किसने, जितने लेफ्टिस्ट यहाँ पे रो रहे हैं प्राइम टाइम में, ये रवीश भैया जैसे रिपोर्टर आते हैं, हिंदू फोबिक अपना एजेंडा चलाते हैं, दूसरों को गोदी मीडिया कह के खुद किसी की गोदी में बैठ के एक एजेंडा चला रहे हैं, तब वहाँ पे कहाँ गई है इनकी सोच? कहाँ गई? ये डुअलिटी कहाँ से आ रही है? दूसरी बात, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात,
यहाँ पे ये अभी से नहीं चल रहा है, आप शुरू से 80 की दशक से मूवीज़ देखो बॉलीवुड में, ये स्टैंडर्ड चल ही रहा है। हिंदुओं को हमेशा डिफेम किया जा रहा है, संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। ये डुअलिटी कब तक चलेगी? क्या ये लोगों को नहीं दिखता है? अगर आप इक्वालिटी पे बिलीव रखते हैं तो क्या आप उस समय जब कमलेश तिवारी जी की हत्या की गई, उनका दोष क्या था? उनका दोष, उन्होंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा। तो उनके हत्यारे पकड़े गए उनके हत्यारे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पकड़े गए? क्या हुआ उनका? दामाद बने हुए, वो सरकार के दामाद बने हुए, अभी तक कोई इंसाफी क्या हुआ उनके साथ? उनको फांसी हुई, उम्र कैद हुई, क्या हुआ? अभी तक उनकी चार्जशीट तैयार नहीं हुई है। ये ना करें आप, इसको ट्विस्ट ना करें। वो पकड़े गए, वहां तक हम जाएंगे। पहले आप मुझे ये बताएं, जो मेरी बात सुने ना, मेरी बात आप सुने ना। जब उनका सर कलम कर दिया गया, नारा लगाकर किया गया कि रसूल के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी की, तो ये हमारे संविधान के हिसाब से बात सेट बैठती है या नहीं बैठती है? देखिए, अभी स्पेन में भी हुआ था, एक कार्टून बनाया गया था, तुरंत ही खत्म। तो यार आप भी कुछ ऐसा करो ना, आप भी बनाओ। नहीं, आप एक तरफ कहते हो कि हम राम राज्य बनाएंगे, इस देश में राम राज्य लाएंगे। अरे राम राज्य कैसे लाओगे आप? कैसे लाओगे? आप देवी देवताओं का अपमान से रहे हो, देवी देवताओं का अपमान से करने वालों को आप माफी दे रहे हो। कहाँ से राम राज्य की स्थापना करोगे आप? ये कहाँ पे राम राज्य की स्थापना वाला तो अभी टॉपिक ही नहीं छिड़ा। वो जब छिड़ेगा ना, तब मैं आपसे जवाब चाहूंगा। अभी तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जब उनका सर काटा गया, ठीक है, तब कौन सा कानून था? तब ये लेफ्टिस्टों ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि गलत है? रवीश कुमार ने कितनी कवरेज दी उसको? बिल्कुल एनडीटीवी ने कितनी कवरेज आपकी दी? बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो उठाओ ना यार, अब उस वक्त नहीं उठा, आज उठा लो। अब उठा रहे, तांडव पे उठा लो, अब तांडव पे कानून बना लो कोई। अब तांडव पे उठाया जा रहा है। बड़े कानून ला रही है, आप एक धर्म के ऊपर ही बना लो कि भाई देश में जो भी रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का आदमी हो, उसके धर्म की आवाज उठाने वाले को तुरंत सर कलम करना चाहिए और सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हैदर जी, आज इस मंच से, न्यूज़पेपर के मंच से आप आवाज उठाइए कि सैफ अली खान का सर कलम किया जाए। बोलिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सैफ अली खान का नहीं, जो उसका डायरेक्टर राइटर है वो भी मुसलमान है। हाँ। अब्बास नाम है उसका भी सर उड़ाना चाहिए। हाँ। जो इस एजेंडे में इन्वॉल्व है, सबका सर कलम होना चाहिए। बोलो, संविधान के मुताबिक जो संविधान की धाराएं हैं। एक मैं यहाँ से थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहूंगा, लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। हिंदू में टॉलरेंस है, सहनशक्ति है, सहिष्णु है, इसलिए ज़्यादा उपद्रव नहीं करता है कहीं पे। नहीं तो अगर इसकी जगह पे अगर आप दो वर्ड जरा आप रसूल के बारे में बोल दो जरा, अरे आप उनकी आलोचना मत करो, उनके जीवन चरित्र के 4 अक्षर जरा बोल दो किसी स्टेज पे जाके, आप नीचे उतर जाना सही सलामत, तो मैं मान जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए, इसको जो है इससे कहते हैं, देखिए आज हमारे देश में हम राम राज्य की, देखिए देश का मुसलमान जो है वो खुद चाहता है कि इस देश में राम राज्य आए, क्योंकि राम राज्य आएगा उसमें सबसे पहले उनका सवाल है कि 4 मुसलमानों के भाई का नाम बता दो जो चाहते हो कि राम राज्य की स्थापना हो। भाई 14 लोग तो मेरे परिवार के हैं जो इसको चाहते हैं। आप 4 की बात कर रहे हो, 14 तो मेरे घर में है। बहुत बढ़िया। मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूँ। 14 लोग मेरे जैसे कितने लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं राम राज्य हो यहाँ पर। आज हम चाहते हैं देश का, आज हम परिवार के, मैं अपने परिवार के 14 व्यक्तियों के नाम बोलिए। आज हम चाहते हैं 14 मुसलमान इनके बातों का अनुसरण करे और राम राज्य के लिए उठकर आवाज उठाए। अच्छा, ये बताइए आपको तांडव वेब सीरीज से कहाँ पर तकलीफ है? क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि इंटरटेनमेंट है, क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी के नाम पर किया जा सकता है, उसको आप कैसे देखते हैं जो लोग सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं? तो सही है ना सर, क्रिएटिविटी है तो सर मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब जो हैं, ठीक है, आपके नबी करीम है, उनके ऊपर भी उनके कितने ऐसे, मैं बताऊँ उनकी ऐसी हदीसों में एंटरटेनमेंट आता है जब वो कहते हैं कि जो सुबह की आवाज़ फजर की नमाज अदा नहीं करता उसके कान में शैतान पेशाब कर देता है। तो अब ऐसी चीज़ों पे क्यों नहीं कॉमेडी कर रहे हो? वो भी तो एक लोगों को लगे ना कि हाँ भाई ये कंटेंट है हंसाने वाला, वो क्यों नहीं है? अगर इक्वालिटी है तो उसमें इक्वालिटी कहाँ गई भाई साहब? फिर वही वाली बात आ गई कि भाई आप करो तो रासलीला और मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। नहीं, हम पे लागू होता है तो यार आप ऐसे कानून बनाओ ना, आप कानून ऐसे बनाओ कि इन चीज़ों का विस्तार ही ना हो, इन चीज़ों के इन लोगों को जो है मौका ना मिले बोलने का। आप ऐसा धर्म बनाओ ना। सर मैंने क्या बोला, धर्म से नहीं जोड़िए इसको आप। सर इसको धर्म से, अब ये बात हो रही है ना एंटरटेनमेंट, एज ए एंटरटेनमेंट बोल रहा हूँ। धर्म का ही मामला है सर पहले तो इसलिए कि हर बार हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का कोशिश की जाती है, और ये सिर्फ 5 खान है, 5 बॉलीवुड में सिर्फ 5 खान है जो इस
जो इस संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। वरना देश का मेरा सच्चा मुसलमान, जो देश का सच्चा मुसलमान है, जो कुरान पाक को मानने वाला है, वो कभी दूसरे धर्म का मजाक नहीं बनाता। बिल्कुल नहीं बनाता। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ऐसे मुसलमान, ये किया क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं तो इससे पहले भी लगातार बोल चुका हूँ कि भगवान शिव का अवतार है राम जी, भगवान शिव का अवतार है राम जी। और राम जी के बारे में कहा गया कि उनकी टीआरपी बढ़ रही है और मेरी घट रही है। तो ऐसे डायलॉग लिखने वाले को तो मैं कहता हूँ, अगर यह होता किसी मुस्लिम कंट्री में ये चीज़, तो तुरंत ही हाथ कलम कर दिए जाते, जबान काट दी जाती। लेकिन ये इस देश की विडंबना है कि इस देश में